हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एज इट इज़ जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वही क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर उन क्वेश्चंस के आने के मोस्ट प्रोबेबली चांस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हम 20 मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्येक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे, तो कम्प्लीटली हम 400 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। रेगुलरली आप फॉलो करते रहिए, एग्जाम तक 100% आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करोगे अपने एयरफोर्स अग्निवीर एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट है ये आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम एबल टू कोप अप विद ऑल दीज डिफिकल्टीज। समझिए इधर, कोप अप, कोप विद होता है इसमें। जब भी एरर पूछा जाता है कोप अप से, कोप अप विद से, तो उसमें कोप विद होता है, बस कोप विद होता है, कोप अप विद कभी नहीं होता। इसका मीन्स होता है कि सामना करना। क्या होता है? सामना करना। इसका मीन्स होता है सामना करना। क्या होता है? सामना करना। तो एरर पार्ट यही हो जाएगा, कोप विद होगा, कोप अप नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलेश इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। समझिए इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा क्या, वन ऑफ के बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन आता है, ऑलवेज PCN आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इधर देखिए, वन ऑफ के बाद यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हुआ है, प्लेयर्स। एंड आप देखोगे क्या कि रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज हुआ है, बट हु से पहले जो भी होता है उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और हमेशा हु रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब एग्री होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग एग्री होगी। तो एंटीसीडेंट हमारा द प्लेयर्स इज प्लूरल है, प्लूरल होने के कारण हम क्या यूज करेंगे? हैव बीन। हैव बीन अपने आप में सही है, तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। एक वन से रिलेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्या, जब भी वन सब्जेक्ट बनेगा, जब भी वन सब्जेक्ट बनेगा वो अपने साथ वर्ब ऑलवेज सिंगुलर लेगा, बट पजेसिव केस अपने साथ लेता है वो क्या? वंस। क्या लेता है पजेसिव केस? वंस लेगा अपने साथ। इतना याद रखना, पजेसिव केस हमेशा क्या लेगा? वंस। जैसे एग्जांपल, वन शुड डू हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी नहीं होगा, वंस होगा। क्या होगा? वंस। आगे समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैज़ रीड पेज आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। समझिए इधर, सबसे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करें। जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, बाइबल, रामायण, गीता, कुरान, इन बुक्स के नाम से पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिवर्स के नेम, माउंटेन रेंज के नाम, यानी कि पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले भी हम क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। इसी के साथ जितने भी प्लानेट्स हैं उनसे पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। अब समझिए मेन पॉइंट इधर, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, यानी कि जो नाउन इधर यूज हुआ है वही सेम नाउन हो, तो दोनों नाउन हम क्या रखते हैं? सिंगुलर रखते हैं। कैसे नाउन रखते हैं? सिंगुलर नाउन रखते हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ कैसे नाउन होंगे? सिंगुलर नाउन होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पेज आफ्टर पेज, पेजेस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? पेज। एग्जाम्पल और समझिए ऐसे, जैसे डोर टू डोर, डोर टू डोर, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। ठीक है भाई, आगे समझिए क्वेश्चन अगला, यू ऑर्डर मी, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू ऑर्डर मी अबाउट एज इफ आई, खाली जगह, योर सर्वेंट। ऑप्शन है इज, वॉज, हैड, बर। आप पहले अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। समझिए इधर, जब भी कोई इमेजनरी घटना हो, जब भी कोई इमेजनरी घटना होगी, तो उस स्थिति में आप हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ही हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे कोई नेम हो, सबके साथ बर यूज़ करोगे। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बर, ऐसे हो जाएगा, यू ऑर्डर मी अबाउट एज इफ आई वर योर सर्वेंट। तुम ऑर्डर करते हो मानो कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम इस प्रकार ऑर्डर करते हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। आगे ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वी वर डिप्राइव्ड, खाली जगह, आवर फ्रीडम, फ्रीडम इज स्वतंत्रता, लिबर्टी। समझिए ऑप्शन है इसमें फ्रॉम, ऑफ, फॉर, डू। तो डिप्राइव मीन्स होता है वंचित होना। क्या होता है? वंचित होना, वंचित होना। डिप्राइव के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ, डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव के साथ प्रीपोजिशन आता है क्या? ऑफ। अब समझिए इधर, रिफ्रेन, रिफ्रेन और एब्स्टेन, एब्स्टेन के साथ प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम, मीन्स होता है दोनों का परहेज होना, परहेज रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 6,
आवर पब्लिशर इज अकस्टम्ड ब्लैंक हार्ड लेबर। समझिए इधर, अकस्टम्ड, अकस्टम्ड, हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड, एडिक्टेड, एडिक्टेड, इन सब के साथ एडिक्टेड, हैबिचुएटेड, अकस्टम्ड, इन सब के साथ प्रीपोजिशन आता है टू। ठीक है, और इनके बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो ऑलवेज फोर्थ फॉर्म में होगी। जैसे कुछ फ्रेजेस भी हैं, जैसे आपका विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, इनके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर देखोगे आप, अवर पब्लिशर इज अकस्टम्ड टू हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? टू। समझिए इधर, बिवेयर एंड अवियर, बिवेयर एंड अवियर दोनों के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ। बिवेयर के साथ भी ऑफ आता है प्रीपोजिशन, अवियर के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ ही आता है। बिवेयर मीन्स होता है सावधान, अवियर मीन्स होता है जागरूक, जागरूक। घरों के बाहर लिखा रहता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 समझिए इधर, इरेडिकेट, इरेडिकेट का आपको एंटोनियम बताना है, इट मीन्स अपोजिट वर्ड। तो इरेडिकेट मीन्स होता है खत्म करना, नष्ट करना, बिल्कुल मिटाना। तो ऑप्शन ए है रिवाइव करना, रिवाइव इज जीवित बनाना किसी को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवाइव, किसी को जीवित बनाना। आफ्टर मैथ मीन्स होता है रिजल्ट, क्या होता है? रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस, अपसॉट, अपसॉट, इन सब का मीन्स होता है परिणाम। कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंस, अपसॉट, सभी का मीन्स क्या होता है? परिणाम। इंसिपिएंट, इंसिपिएंट मीन्स होता है उत्पन्न होना, क्या होता है? उत्पन्न होना। और वेलर मीन्स होता है साहसी, वेलर मीन्स साहसी, बहादुर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है इमेजिन। इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, और इसका पूछा गया है सिनोनियम। तो अब आप सिनोनियम देखोगे तो सिनोनियम का मीन्स होता है पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए है ग्रफ, ग्रफ मीन्स होता है कठोर। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स भी क्या होता है? कठोर। स्ट्रिक्ट, स्टर्न, रिगोरस मीन्स क्या होता है? कठिन, सॉरी कठोर। स्ट्रिक्ट, कॉम्प्लिकेटेड, स्टर्न, रिगोरस, सीवियर, सीवियर मीन्स भी क्या होता है? कठोर। इंड्योर, इंड्योर मीन्स होता है समर्थन करना। इंडोलेंस इज आलसी, इंडोलेंस मीन्स क्या होता है? आलसी, इंडोलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबल, बेबल का आपको बताना है क्या सिनोनियम। बेबल मीन्स होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। बेबल मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा बात करने वाला। इसका भी क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। बेबल मीन्स होता है बातूनी, टॉकेटिव, टॉकेटिव। लोकाशियस, लोकाशियस बहुत ज़्यादा बात करने वाला। चैटर बॉक्स, तो ऑप्शन है इसके पहला ऑप्शन है गॉसिप्स। गॉसिप्स मीन्स भी होता है बातें करना, बहुत ज़्यादा बातें करना। तो करेक्ट सिनोनियम हो जाएगा गॉसिप, बातें करना। नेक्स्ट ऑगरी, ऑगरी मीन्स होता है भविष्यवाणी, प्रोफेसी, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। रॉबस्ट, रॉबस्ट मीन्स होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, रॉबस्ट, रिगोरस, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, सीवियर, कॉम्प्लिकेटेड। ग्रफ मीन्स क्या होता है? कठोर एकदम, ऐसे ही अभी हमने डिस्कस किया था। इंड्योर, इंड्योर, टॉलरेट, टॉलरेट। बियर मीन्स होता है सहन करना, मीन्स क्या होता है? सहन करना। सफ़र, सफ़र मीन्स भी सहन करना, परेशान होना। अच्छा, पीछे भी ये डिस्कस किया था, तो देखते हैं एक सेकंड अभी। अच्छा, ये सॉरी, इंड्योर मीन्स होता है बियर करना, टॉलरेट करना, सफ़र करना, क्या होता है? सफ़र करना। इंड्योर मीन्स भी क्या होता है? सफ़र करना, बियर करना, टॉलरेट करना, सहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ ही फोन्स अगेन, यदि वह दोबारा से कॉल करेगा, आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। देखिए, गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड यानी कि ये एक ईडियम है, इसमें पूछा क्या गया? ईडियम्स एंड फ्रेज। गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड मीन्स होता है टू स्कॉल्ड समवन, डांटना, किसी को फटकार लगाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रेप्रीमेंड हिम, डांटना, फटकार लगाना, डांटना, फटकार लगाना। रेप्रीमेंड मीन्स क्या होता है? डांटना, फटकार लगाना। स्कॉल्ड करना किसी को, डांटना। कास्टिगेट, फटकार लगाना। स्कॉल्ड, रेप्रीमेंड, कास्टिगेट मीन्स क्या होता है? डांटना, किसी को फटकार लगाना। रिप्रूव, चाइड, चाइड, रिप्रूव मीन्स भी क्या होता है? डांटना, फटकार लगाना किसी को। ऐसे ही फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है? वेरी ऑनेस्ट, ईमानदार।
फेयर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है, वेरी ईमानदार। बिटवीन द लाइन्स एक ईडियम है, बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स मीन्स होता है टू फाइंड द हिडन मीनिंग, टू फाइंड द हिडन मीनिंग यानी कि छुपा हुआ अर्थ जानना, टू फाइंड द हिडन मीनिंग। एक होता है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मीन्स होता है इन रिटन, लिखित में। अभी राहुल गांधी जी ने अभी जब वोट चोरी का स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, आई वॉन्ट एवरीथिंग ब्लैक एंड वाइट। मैं सब कुछ ब्लैक एंड वाइट चाहता हूँ। इट मीन्स मैं सब कुछ किस में चाहता हूँ, लिखित में चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर का डिस्कस करेंगे हम। आ नेम अज्यूम्ड बाई अ राइटर और अ फॉल्स नेम, यानी कि एक झूठा नाम स्वीकार किया जाए। तो लाई, लाई मीन्स होता है झूठा मक्कार, ये तो करेक्ट होगा नहीं, ये दरअसल है OWS, इट मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्लैटर, फ्लैटर मीन्स होता है कैजोलरी, कैजोलरी मीन्स चापलूसी। आगे ऑप्शन सी है अनोनिमस, अनोनिमस मीन्स होता है अज्ञात, अनोनिमस मीन्स क्या होता है, अज्ञात, अज्ञात। एक और है अनोनिमस से मिलता जुलता, यूनैनिमस, यूनैनिमस, यूनैनिमस मीन्स होता है सर्वसम्मति, सभी पीपल एक ही पॉइंट पर एग्री हों, उसे क्या बोलेंगे, यूनैनिमस। एंड लास्ट ऑप्शन डी है स्यूडोनिम, स्यूडोनिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई फॉल्स नेम हो, झूठा नाम हो, उसे क्या बोल रहे हैं, स्यूडोनिम, स्यूडोनिम। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 समझिए। स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेलिंग एरर डिसीव की पहले तो आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, तो डिसीव की स्पेलिंग पहले तो देखिए इधर DECEIVE, अगला DECIVE, तो ये तो है ही नहीं स्पेलिंग सही। नेक्स्ट ऑप्शन सी DIC, DI तो आता ही नहीं, DE आता है हमेशा। DECEIVE ये भी नहीं है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, डिसीव की स्पेलिंग DECEIVE, डिसीव, डिसीव मीन्स होता है धोखा। नेक्स्ट है इंडीवर की स्पेलिंग, किसकी, इंडीवर की, तो इंडीवर की स्पेलिंग होती है ENDEAVOUR, इंडीवर। अब आइए ऑप्शन में इधर, तो पहला ऑप्शन है इंडीवर, स्पेलिंग पहले में ही करेक्ट दे रखी है। दूसरा ऑप्शन है इंडेवर, ये स्पेलिंग सही नहीं है, ये वाली भी सही नहीं क्योंकि डी के बाद ई दे रखा है, और ये वाली स्पेलिंग एरर भी, ये भी स्पेलिंग सही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इंडीवर मीन्स होता है टू ट्राई, प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बेस्ड होगा नरेशन पर, किस पर बेस्ड है, नरेशन पर। डू यू वॉन्ट बलून्स, डू यू वॉन्ट बलून्स, ही सेड टू द चाइल्ड। समझिए इधर, जब इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो तो कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं जब वर्ब से स्टार्टिंग हो रिपोर्टेड स्पीच की, और सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड का प्रयोग कर लेंगे हम। देखिए इधर, तो ही आस्क्ड सही है, ही आस्क्ड सही है, ही आस्क्ड सही है, ही आस्क्ड सही है, द चाइल्ड एकदम सही था, चाइल्ड बिल्कुल सही, द चाइल्ड बिल्कुल सही, यहाँ भी सही ऑलरेडी। अब देखिए इधर कंजक्शन इफ या वेदर यूज़ करोगे, यहाँ इफ है, इधर वेदर है, तो कंजक्शन, तो यहाँ कोई कंजक्शन नहीं है ऑप्शन थर्ड में, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल कट गया। आइए आगे, अब आप देखोगे क्या कि यूज सेकंड पर्सन है एंड सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट कौन है, द चाइल्ड, तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे। अब चाइल्ड में कंफर्मेशन तो मिल नहीं रहा है कि लड़का है या लड़की, इसीलिए हम इट का ही यूज़ करेंगे। अगर कंफर्मेशन मिलता तो हम ही या फिर सी का यूज़ करते, तो इट हर जगह यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। कि सेंटेंस को हम बना देते हैं सिंपल, सिंपल बना देते हैं, तो कंजक्शन के बाद तुरंत वर्ब आएगी, वर्ब आया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो इधर देखिए इट वांटेड बलून्स, इट हैड वांटेड, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में करना है ना कि पास्ट परफेक्ट में करना है। डिड इट वांट बलून्स, ये तो ऑलरेडी कट था। वुड वांट, ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ इट वांटेड बलून्स। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 बेस्ड होगा बॉयज़ पर, किस पर बेस्ड है, बॉयज़ पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14, दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन। समझिए, आपको पहले कंफर्मेशन मिलना चाहिए क्या, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हैज़ हैव जब भी चेंज करते हो आप बॉयज़ में, तो हैज़ हैव का हो जाता है बीन लगाने से, यानी कि हैज़ बीन है बीन हो जाएगा। तो आप आइए इधर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो द हाउस ग्रीन, द हाउस इधर तो अलग ही चला है सीन, हैज़ आया इधर देखो, तो ये ऑप्शन कट, बॉज आया, ये ऑप्शन कट, हैज़ बीन यहाँ है, यहाँ पर हैड बीन है। तो यहाँ नरेशन में हम करते हैं पास्ट, बट बॉयज़ में जो चीज़ प्रेजेंट में वो प्रेजेंट में ही रहती है, यहाँ पास्ट नहीं बनाया जाता। तो आप देखोगे हैज़ का हैज़ बीन होगा, हैव का है बीन होगा, तो यहाँ पर द हाउस ग्रीन सिंगुलर है तो हैज़ बीन होगा भाई, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, द हाउस हैज़ बीन पेंटेड ग्रीन बाई देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम डिस्कस करेंगे क्या, पैराजंबल। क्वेश्चन नंबर 15 में हम क्या डिस्कस करेंगे, पैराजंबल यानी PQRS। इसको बनाना बहुत ईजी है,
बस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पहले नाउन आता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है प्रोनाउन, तो उसी पैटर्न को आप फॉलो करते हुए बहुत आसानी से बना सकते हो PQRS को। समझिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि से दैट बॉयज़, सॉरी P वाला है, आर मेंटली नॉट डिफरेंट, तो इससे तो स्टार्टिंग ही नहीं होगी सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगा। से दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स, इससे भी नहीं स्टार्टिंग होगी भाई। तो फिर आगे ऑप्शन ये है सो देयर, सो से तो स्टार्टिंग होगी ही नहीं सेंटेंस की, क्योंकि आगे कुछ बोला नहीं गया है, तो फिर स्टार्टिंग होगी किससे? आर से। दोज हु आर इन फेवर ऑफ को एजुकेशन, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। अब इधर से आपकी स्टार्टिंग होगी तो आर से, देखिए आर से स्टार्ट होने हैं, तो यहाँ पर P से स्टार्टिंग है, ये गलत। यहाँ Q से स्टार्टिंग है, ये गलत। यहाँ S से स्टार्टिंग है, ये गलत। तो यहाँ पर R से स्टार्टिंग है, ऑप्शन डी। तो RQPS, सबसे पहले आ जाएगा दोज हु आर इन फेवर ऑफ को एजुकेशन। इसके बाद Q, से दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स, P हो जाएगा आर मेंटली नॉट डिफरेंट, S हो जाएगा सो देयर इज़ नो बार टू लर्निंग ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, RQPS। अब हम इससे आगे अनसीन पैसेज डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अनसीन पैसेज सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है क्या, कि सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से रीड कर लें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है। अगला आप क्वेश्चन देखोगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज इम्प्रूव्स, एक्सरसाइज क्या इंप्रूव करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टूडेंट हु एक्सरसाइज डेली आर, जो स्टूडेंट डेली एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट हैपन्स इफ अ पर्सन डज नॉट एक्सरसाइज, क्या होता है एक व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल एक्टिविटी ऑफ एक्सरसाइज, आप हमें बताइए कि आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो गया कि ये पूरी पैसेज एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। तो पहले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर तो आपको बिना देखे ही आ गया, यानी कि बिना पैसेज को पढ़े ही आ गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी भी नहीं विश्वास है तो आइए पढ़ लेते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए फिजिकल इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। इट हेल्प्स टू कीप अस आवर बॉडी फिट एंड माइंड एक्टिव, हमारे शरीर को फिट रखने में मदद करती है और माइंड को एक्टिव रखने में मदद करती है। कौन? एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड स्ट्रेंथ मसल्स, देखिए ये वाला क्वेश्चन याद रखना, ये पूछा गया था अभी, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती है, अच्छा करती है, और स्ट्रेंथ मसल्स, और मसल्स को अच्छा बनाती है। आगे देखिए, स्टूडेंट्स हु एक्सरसाइज डेली आर ऑफन मोर एनर्जेटिक एंड परफॉर्म बेटर इन स्टडी, जो स्टूडेंट एक्सरसाइज रोजाना करते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं अपनी स्टडी में। आगे समझिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक्स अ पर्सन लेजी, दूसरी तरफ जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो आलसी बन जाते हैं, वीक कमज़ोर बन जाते हैं, एंड अनहेल्दी और परेशान हो जाते हैं। इवन सिंपल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग कैन बी वेरी यूजफुल, बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ हैं वो साइकिलिंग है, रनिंग है इत्यादि, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए एवरीवन शुड मेक एक्सरसाइज अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा इससे में डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है। तो पैसेज का जो मेन आइडिया है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज़, यहाँ पर कोई मीन्स नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड कोई मीन्स नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग कोई मीन्स नहीं, तो करेक्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझिए, पैसेज का सेकंड वाला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एक्सरसाइज इंप्रूव्स, एक्सरसाइज क्या इंप्रूव करती है, तो अभी तो हमने डिस्कस किया था, एक्सरसाइज इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड स्ट्रेंथन मसल्स, ये तो करेक्ट हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन एंड स्ट्रेंथन मसल्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट हु एक्सरसाइज डेली, जो स्टूडेंट रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो क्या रहते हैं, आलसी और वीक रहते हैं, नहीं। फिट बट पुअर इन स्टडी, स्वस्थ तो रहते हैं लेकिन पढ़ाई में कमजोर होते हैं, नहीं। एनर्जेटिक एंड बेटर इन स्टडीज़, यही आंसर सही है, यानी कि वे लोग एनर्जेटिक रहते हैं और अपनी स्टडी में बहुत अच्छे रहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिस्कस करते हैं, व्हाट हैपन्स इफ अ पर्सन डज नॉट एक्सरसाइज, एक व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है तो क्या होता है भाई, बिकम हेल्दी, वो स्वस्थ हो जाता है, नहीं। बिकेम लेजी एंड वीक, वह व्यक्ति आलसी व कमजोर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। बिकम रिच, धनी बन जाता है, अरे भाई जो एक्सरसाइज नहीं करेगा वो धनी कैसे हो जाएगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट गलत है। बिकम स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो जाता, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेजी एंड वीक, बिकम्स लेजी एंड वीक। और टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल एक्टिविटी ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की सबसे सिंपल एक्टिविटी क्या है। रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ना, नहीं। देखो सिंपल एक्टिविटीज़ वाले में आता है वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इधर रीडिंग बुक नहीं आया, स्लीपिंग नहीं है ऑप्शन में, वॉकिंग है तो वॉकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉचिंग टीवी नहीं,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल एक्सरसाइज में वॉकिंग। वॉकिंग सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, ये थे आपके 20 क्वेश्चंस और आपका पहला मॉक टेस्ट। अब आप हमें बताइए आपके 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स स्कोर हुए इस मॉक टेस्ट में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितने मार्क्स आपके स्कोर हुए। और आगे फिर से हम अपलोड करते रहेंगे मॉक टेस्ट आपके लिए, तो आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।